Hello everyone, how are you all? I hope that you all are fine. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is for Standard 7, Subject Social Science, Chapter 4, Rajput Age, Part 2. In first video we discuss about the different kind of dynasties of Rajput age. In that, specially we discuss about the feudal lord and the dynasties rule over North India. In this video, we are going to study about dynasties rise in South India. And after the end of the chapter, we discuss about the pride of Rajput rulers and things to know, some details which are very important to understand. So welcome, welcome to my channel. I hope that in last video you learn everything properly. If you are having any suggestion or any question, you can text me. Before start this video, I would like to tell you that if you like the videos, uh, subscribe the channel, press the bell icon that you get new notification of any video about your standard, and you share these videos on your social media platform also. तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस की थी नॉर्थ इंडिया के बारे में, बहुत सारी डायनेस्टीज़ के बारे में, हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स भी आइडेंटिफाई किए थे. इस वीडियो में भी हम बहुत सारी डिटेल्स जानने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया. So during the Rajput era, many big and small states were established in South India. क्योंकि जैसे नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन पावरफुल रूलर थे, वैसे साउथ इंडिया में पुलिकेशी टू थे. अब उनकी डेथ के बाद जैसे नॉर्थ इंडिया में अलग अलग छोटी छोटी डायनेस्टीज आ गई, वैसे ही साउथ इंडिया में भी पुलिकेशी टू की डेथ के बाद बहुत सारी नई डायनेस्टीज आई. तो ये डायनेस्टीज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. आफ्टर द डिमाइज ऑफ पुलिकेशी टू, हिज वास्ट एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉलर स्टेट्स. तो वह जैसे ही पुलिकेशी टू की डेथ हुई, ये पुलिकेशी टू और हर्षवर्धन, अगर आपको इनके बारे में जानना है तो चैप्टर 1 के पार्ट 1 और 2 को आपको देखना पड़ेगा. उसके अंदर इनकी पूरी डिटेल मैंने दी है. द reign of many rulers of the Chalukya dynasties is noteworthy. The kingdom of Pallava and the Chola dynasty are also included in the state of South India. तो अगर साउथ इंडिया का आप देखने जाओ तो ये राष्ट्रकूटा एम्पायर का पिक्चर है जो आप यहाँ पे देख रहे हो. ये जो कलर वाला पोर्शन है ये राष्ट्रकूटा है. फिर यहाँ पे और डायनेस्टी है तांजोर और ये सब है जो ये चैप्टर में जब दिशा आगे बढ़ेगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा. और ये सब रूलर्स है. नरसिंह वर्मा वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ द पल्लव डायनेस्टी. तो नरसिंह वर्मा कौन थे? तो ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे, ये थे नरसिंह वर्मा और ये पल्लव डायनेस्टी के सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर थे. द एम्परर ऑफ दिस डायनेस्टी वर लवर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. ये डायनेस्टी के जो भी एम्परर थे वो आर्ट और लिटरेचर के लवर थे. द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची. तो ये कौन सा? ये रहा, ये कैलाशनाथ टेम्पल जो आप आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे हो, ये वाला. अब ये जितने भी पिक्चर्स है वो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है. अब यहाँ पे अगर आप स्टोन कार्विंग को देखोगे, देखिए यहाँ पे ये जितने भी टेम्पल्स है वो बनाने के लिए कोई भी मशीन्स यूज़ नहीं हुआ था. ये हमारा टैलेंट था एंशियंट इंडिया का. तो कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पल्लव आर्किटेक्चर और ये इनका बेस्ट एग्जाम्पल था. चोला डायनेस्टी ऑल्सो रूल्ड इन द साउथ. तो साउथ इंडिया में चोला डायनेस्टी भी थे और उनके पावरफुल थे ये रूलर थे, ये राजा राज वन चोला डायनेस्टी के. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तांजोर वॉज देयर कैपिटल. तो ये है तांजोर, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है तांजोर. तो ये चोला डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था. द रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी अटैक सिलोन एंड एनेक्स मैनी टेरिटरीज. तो सिलोन यानी ये रहा हमारा श्रीलंका. ये श्रीलंका का एकदम एंशियंट मैप है जो एक
हमारे जो टीयर्स होते वो शेप का है, इसलिए इसको पर्ल ऑफ ओशन भी, पर्ल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो यहाँ तक हमारे रूलर्स अटैक करते थे। अब ये देखिए, ये अगर आप मैप में देखने जाए, या तो ये मैप में अगर आप देखो यहाँ पे, तो हमें पता चलेगा एग्जैक्टली कि कहाँ पे ये हैं, और यहाँ से यहाँ तक ये अटैक करते थे ऐसे। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ से यहाँ तक अटैक होता था। तो इतने पावरफुल थे हमारे लोग कि वो टाइम पे हमारे शिप्स इतने पावरफुल थे। अब वो टाइम पे इतना डिस्टेंस भी काफ़ी डिस्टेंस होता था, ये आज के जैसा नहीं है कि फ़्लाइट में बैठे और चले गए। एंड दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। द चोला हैड अ पावरफुल नेवी बिकॉज ऑफ विच दे कुड अटैक countries even across the sea. Raja Raj adopted a very systematic way of administration in his state. He started with the measurement of land and local self-government. तो यहाँ पे राजा राज ने बहुत सारा इन्वेंशन किया था। उनके पास लैंड को कैसे मेज़र करते थे वो भी टेक्निक थी। अपार्ट फ्रॉम देम द राष्ट्रकूटा, चेरा एंड पांड्या डायनेस्टीज ऑल्सो रूल्ड इन साउथ इंडिया। तो ये राष्ट्रकूटा मैंने आपको दिखाई। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो चेरा और वो भी मैप में आगे मैंने आपको दिखाया है, ऑल्सो रूल्ड इन साउथ इंडिया। सो इट इज़ एविडेंट दैट मैनी डायनेस्टीज रूल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग द राजपूत एज। तो राजपूत एज के टाइम पे बहुत सारी डायनेस्टीज अलग अलग जगह पे रूल करती थी। देयर वेर फ्रिक्वेंट बैटल्स बिटवीन दैम टू एनेक्स ईच अदर्स एरिया। और वो आपस में लड़ते थे। और यही रीज़न था कि यूरोपियन यहाँ पे क्यों ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर सके, क्योंकि आपस में लड़ने से यूनिटी नहीं होती और यहाँ पे जो पावर होता है वो डिवाइड हो जाता है। ड्यू टू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स देयर वाज नो यूनिटी अमोंग देम। फॉरेन इन्वेंटर्स टुक एडवांटेजेस ऑफ दिस। तो ब्रिटिश के बारे में हमने पढ़ा ही है और आगे भी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रकूटा रूल साउथ इंडिया विद द फॉल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। राष्ट्रकूटा केम टू पावर। तो जैसे ही चालुक्य डायनेस्टी का रूल एंड हुआ, वैसे ही वहाँ पे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी चालू हुई। राष्ट्रकूटा मीन्स हेड ऑफ अ स्टेट ऑफ और एरिया। तो राष्ट्रकूटा का जो मीनिंग होता है ये आप नोटबुक में लिख लीजिए अभी, कि राष्ट्रकूटा का मीनिंग है हेड ऑफ अ स्टेट और एरिया। It is believed that the founder of the dynasty was an officer of that community and hence the dynasty was named after him. तो ये थे उनके फाउंडर जिन्होंने अल मसूदी, जिन्होंने राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी। आउट ऑफ मैनी रूलर्स गोविंद III वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग। उसमें से गोविंद III थे, वो मोस्ट पावरफुल किंग थे। इन द 8th century ही एस्टेब्लिश अ पावरफुल किंगडम इन द डेक्कन। 8th century में गोविंद III ने पावरफुल किंगडम नॉर्थ में डेक्कन में, अरे सॉरी साउथ में डेक्कन में एस्टेब्लिश किया था। द पांड्याज ऑल्सो रूल्ड ओवर साउथ इंडिया। इसके अलावा साउथ इंडिया में पांड्याज भी रूल करते थे। द पांड्या डायनेस्टी इज़ बिलीव्ड टू बी वेरी एंशियंट। पांड्या जो डायनेस्टी है वो बहुत पुरानी है। वो कैसे पता चला? तो मेगस्थेंस, ये है मेगस्थेंस, ये वाला देखिए, इन्होंने अपनी बुक में ये सब डिस्क्राइब किया था। नोट्स दैट मेगस्थेंस द ग्रीक ट्रैवलर नोट्स दैट फैमिलीज यूज्ड टू रूल इन दिस कम्युनिटी। फीमेल्स, सॉरी, Megasthenes, the Greek traveler, notes that females used to rule in this community. The inscription of Empire Ashok also contain reference to the Pandyas. तो यहाँ पे ये मेगस्थेंस अशोक से भी मिले थे और उनके टाइम में भी ये लिखा गया है कि पांड्या जो डायनेस्टी थे उनके जो रूलर थे वो थे फीमेल, और वो मातृचल फैमिली सिस्टम इसको बोलते हैं, जहाँ पे मदर इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। जैसे आज हमारे फैमिली में मेल डोमिनेंस सोसाइटी है, यानी फादर सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, वैसे ही पांड्या डायनेस्टी में फीमेल रूलर हुआ करती थी। तो वहाँ पे फैमिली में जो मदर होती थी उनकी पोस्ट हाईएस्ट होती थी। द पांड्याज रूल्ड इन प्रेजेंट डे मदुराई एंड तिरुनवेली इन तमिलनाडु। चेरास रूल ओवर साउथ इंडिया। अब ये भी आप लिख लीजिए। चेरा इज़ नॉन
नाउ नोन एज केरला। आज जो केरला है वो पहले के ज़माने में चेरा बोला जाता था। इन एंशियंट टाइम केरला वॉज पार्ट ऑफ द तमिल स्टेट। लेटर ऑन केरला और मलयालम स्टेट सेपरेटेड। केपालपुत्रा राज्य इज मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक। अशोक के इंस्क्रिप्शन में ये सब डिटेल्स लिखी गई थी। एथेंस टू वॉज द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। चेरन सेतुंगवन वॉज अ पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो ये सब पुराने रूलर्स की बात है कि कितने पावरफुल रूलर साउथ इंडिया में भी हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं प्राइड ऑफ राजपूत रूलर। तो जो बात करते हैं हम प्राइड ऑफ राजपूत रूलर की, तो राजपूत वेर वेरी ब्रेव। राजपूत बहुत ब्रेव होते थे। दे फेल्ट प्राउड टू गिव अप देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्री। आज भी हमारे मिलिट्री में अगर देखने जाए तो राजपूत रेजिमेंट करके एक ग्रुप है और वो बहुत ही ब्रेव आर्मी की एक ग्रुप है जो कभी भी वो लोग मरने से नहीं डरते। टू डाई बट नेवर फियर, टू प्रोटेक्ट दोज हु सीक रेफ्यूज, टू स्पीक द ट्रूथ एंड फाइट फॉर ट्रूथ वेर देयर स्पेशल ट्रेड्स। तो कितने उनके बेस्ट क्वालिटी थी कि वो मरने से नहीं डरते थे। जो भी उनकी हेल्प लेने आता था उनको वो हेल्प करते थे, हमेशा सच बोलते थे और सच के लिए कोई भी बैटल करनी पड़े वो करते थे। राजपूत वुमेन विच इज़ नॉन एज द राजपूतानी वेर नॉन फॉर देयर चेस्टिटी एंड फियरलेसनेस। चेस्टिटी मीन्स अपने हस्बैंड को हेल्प करना, उनको उनके साथ फेथफुली रहना, और फियरलेसनेस यानी उनके डर नहीं था, फीमेल होने के बावजूद उनमें डर नहीं था। दे सेंट देयर हस्बैंड, सन्स एंड ब्रदर टू द बैटल फील्ड विथ अ स्माइलिंग फेस। उनके फैमिली में कोई भी हो, चाहे उनका हस्बैंड हो या तो उनका सन हो या तो उनका ब्रदर हो, वो खुशी खुशी उनको बैटल फील्ड में भेजते थे। दे वेर सो ब्रेव दैट इफ नीड बी दे वुड फाइट ऑन द बैटल फील्ड। वो इतने ब्रेव होती थी राजपूतानी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो खुद बैटल फील्ड में स्वॉर्ड लेके चली जाती थी और अपने एनिमी के साथ बैटल करती थी। दे परफॉर्म जोहर टू बर्न लाइव। ये जितने भी आप पिक्चर्स देखते हैं ये सब जोहर है, यानी वो जिंदा जल जाते थे अगर उनके हस्बैंड डिफीट हो जाते थे कोई भी बैटल में, तो जो एनिमीज़ होते थे वो उनके साथ कुछ बुरा नहीं करे, इसलिए वो सब एक साथ में ऐसे जलते हुए अग्निकुंड में कूद के अपनी जान दे देते थे, जिनको जोहर बोलते थे। दे प्रिफर्ड जोहर इफ देयर हस्बैंड्स वेर डिफीटेड टू और अटेन martyrdom in wars. The heroic stories of the Rajput age are engraved in golden letters in the history of India. तो राजपूतों के बारे में बहुत सारी ऐसी स्टोरी है हिस्ट्री में। पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई है, महाराणा प्रताप के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई है। तो ये हमारे प्राइड थे। राजपूत एज इज़ द गोल्डन टाइम ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री। और इस तरह से अलग अलग डायनेस्टीज़ इंडिया में नॉर्थ में और साउथ में रूल करती थी। अब यहाँ पे देखिए कि डू यू नो, इट इज़ सेड दैट राजा भोज 1016 to 1053 CE suffered from the brain tumor in his early age. In the early 10th century, he was operated on by two brothers from Ujjain who sent him into a controlled coma using a medicine called Sammohini. They then opened his skull and removed his tumor. Raja Bose survived this surgery and lived a healthy life. तो 1010th सेंचुरी में हमारे यहाँ पे ब्रेन ऑपरेशन हुआ था, जब अमेरिका डिस्कवर भी नहीं हुआ था। इतना हमारा मेडिकल साइंस एडवांस था। अब यहाँ पे देखिए कि मेडिवल एज में कौन से रूलर्स थे राजपूत डायनेस्टी के। तो उत्पला डायनेस्टी रूल्ड इन कश्मीर। सालंब, हर्षवर्मा, वन मालव वर्मा एक्सेट्रा रूल इन कामरूप आसाम। नागभट्ट, देवराज, मिहिर भोज, महेंद्रपाल एक्सेट्रा वेर द ग्रेट रूलर ऑफ प्रतिहारा। सैया डायनेस्टी रूल्ड इन गांधार, जो आज का अफगान है वहाँ पे। चंदेला रूल्ड इन बुंदेलखंड। इन द बिगिनिंग तोमर रूल्ड इन दिल्लक, यानी आज का जो दिल्ली है वो। और साउथ इंडिया में क्या पोजीशन थी, तो चालुक्य रूल्ड इन वातापी। राष्ट्रकूटा रूल्ड इन मान्यखेता। होजियाला रूल्ड इन द्वार समुद्र। यादवस रूल्ड इन देवगिरी।
चोलास रूल इन तांजोर। तो ये आपको याद रखना, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। अब थिंग्स टू नो की बात करें तो रानी की वाव। रानी की वाव इज़ अ 7 स्टोर स्टेपवेल इन पाटन, यानी आप 7 फ्लोर नीचे जा सकते हो, इतनी बड़ी है, गुजरात में है, पाटन में। उदयमती द वाइफ ऑफ भीमदेव टू कंस्ट्रक्टेड इट। इट इज़ एन अनपैरेलल्ड एग्जाम्पल ऑफ अ स्टोन आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। तो अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब है तो 10th स्टैंडर्ड के सेकंड चैप्टर में आप पार्ट 1 या 2 में जाना, वहाँ पे ये रानी की वाव के बहुत सारे पिक्चर मैंने अपलोड किए हैं जो आप देख सकते हो। वास्तुपाल एंड तेजपाल बिल्ड जैन टेम्पल इन डेलवारा इन माउंट आबू, जिसको डेलवारा का डेरा बोलते हैं, और बहुत सारे फॉरेनर्स वहाँ वो देखने आते हैं, इन राजस्थान, इन विच मार्बल पिलर्स, आर्क्स, डोम्स, बालकनीज एक्सेट्रा वेर एनग्रेव्ड म्यूनिटली बाय स्किल्ड आर्टिस्ट। और पूरा मार्बल से बना हुआ है, जैसे ताजमहल बना है वैसे, और बहुत सारा आर्ट वर्क है, स्टोन वर्क है, स्टोन कार्विंग के बेस्ट एग्जाम्पल है। तो वो भी स्टैंडर्ड 10 के चैप्टर 2 या 3 के पार्ट 1 या 2 में वो फ़ोटो आपको देखने को मिल जाएंगे। वास्तुपाल एंड तेजपाल वेर द मिनिस्टर ऑफ राणा वृद्धावल ऑफ ढोलका गुजरात। तो वास्तुपाल और तेजपाल वो मिनिस्टर थे और फिर भी उन्होंने इतने अच्छे जैन टेम्पल कंस्ट्रक्ट किए। वास्तुपाल कंस्ट्रक्टेड जैन टेम्पल एट गिरनार, पालिताना, सेठा, डभोई एक्सेट्रा। तो वास्तुपाल ने आबू में ही नहीं बल्कि गिरनार, पालिताना, सेठा और डभोई में भी बहुत सारे जैन टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाए थे। तो ये हमारी रिच हेरिटेज थी कि हमारे पास इतना पैसा था कि इतना सारा कंस्ट्रक्शन हम करते थे। अगर आज की डेट में अगर आप देखने जाओ तो इतना कंस्ट्रक्शन करने में बहुत सारे मनी एक्सपेंस होते हैं जो फ़िलहाल तो हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से साउथ इंडिया की हमने अलग अलग डायनेस्टीज़ के बारे में आज देखा। अब यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, कोई सजेशन हो तो भी आप मुझे दे सकते हो, और कोई क्वेश्चन हो तो भी आप मुझे पूछ सकते हो। या तो आपका पॉजिटिव रिव्यू तो मुझे मिलना ही चाहिए यहाँ पे, वो तो आपको देना ही है कंपलसरी, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। अब इसके बाद वाले जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में, लोकेशन और टाइम। तो वो जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा, अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन को प्रेस कर देना कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो रिगार्डिंग इस चैप्टर के कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे टेक्स्ट करना। ये एक एक्सरसाइज है आपके सामने, ये आपको सॉल्व करनी है। इसमें अगर कोई आंसर आपको नहीं मिलता है तो भी आप मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हो कि सर मुझे ये आंसर नहीं मिल रहा है, मैं आपको वो आंसर सेंड कर दूंगा। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम। और नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योग्राफी के चैप्टर के बारे में बात करेंगे, वो भी बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी। मैप रीडिंग कैसे होता है वो हमें पता चलेगा। और बोर्ड एग्जामिनेशन में मैप वर्क 5 मार्क का आता है, बहुत ही सिंपल 5 मार्क्स होते हैं, पर अगर आपको पता चले तो आप इजीली उसको गेन कर सकते हो, और नहीं पता चला तो 5 मार्क्स कट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योग्राफी के बारे में ही बात करेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।